Hello friends, this is Ananya. Welcome or welcome back to my channel. Today I'm going to talk about one of the most current topics going on about NEET 2025. Whether you are a person who is going to give NEET 2026, 7 or you have already given NEET 2025, one of the major videos you would be seeing out there in यूट्यूब और रीडिंग अमंग पीपल कि सब लोग डरे हुए हैं कि भाई पहली बात तो किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ एंड एवरी वन इज़ लाइक पता नहीं अगले साल पेपर कैसा आएगा एंड यू वुड सी लाइक आई माई सेल्फ हैव सीन plenty of videos on the fact that I'm quitting NEET, I'm giving up on NEET, this is a loophole, this is a rat race, come out of this and all of this. I support that completely, but I also have something to say on it, which I really don't want a lot of videos about NEET on my channel because I do not want it to be surrounded by NEET because NEET has already traumatized me a lot. Yes, मैंने भी NEET दिया था, but I think it is somehow related to some things जो मैं convey करना चाहती हूँ, so that is why. So पहली बात, is NEET really not worth it anymore? Is being a MBBS doctor really not worth it anymore? Is it just a scam, a loophole which you should escape? So as much as तुम इस क्वेश्चन का आंसर हर जगह ढूंढ रहे हो कि क्या अगले साल भी ऐसा ही होगा, क्या ऐसा नहीं होगा, अगले साल कुछ और हो गया तो क्या मेरे से होगा, क्या सच में वर्थ इट है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या मुझे प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए अगर आप 11th में हो 12th में हो, व्हाटएवर इज हैपनिंग टू यू. द आंसर लाइज विद इन यू एंड नॉट आउटसाइड ऑफ यू. ठीक है, क्वेश्चन ये है ही नहीं कि इज नीट रियली वर्थ इट एनी मोर और नॉट. द क्वेश्चन इज इट वर्थ इट फॉर यू और नॉट. लाइक तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए. सी, अगर तुम अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो या जस्ट बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है, सब कर रहे थे इसलिए तुम कर रहे हो, तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ सेकेंड थाट. क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज सी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तुम प्रिपरेशन करोगे, आई हैव सेड इट इन माई वीडियोज़ अ लॉट, वो प्रिपरेशन सिर्फ तुम्हें उस एग्ज़ाम को नॉलेज नहीं देती है और ना ही वो प्रिपरेशन सिर्फ तुम्हें उस एग्ज़ाम के लिए तैयार कराती है और तुम्हारा आउटपुट नहीं हुआ मैटर करता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ तुम्हें मिलती है ना उस चीज़ से है तुम्हारा ग्रोथ. तुम उस 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में बहुत कुछ सीखते हो. लाइक यू कम्प्लीटली चेंज एज अ ह्यूमन बीइंग. तुम्हारे अंदर जितना नॉलेज आता है, जितना अवेयरनेस आता है, जितना ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी तुम्हारी बढ़ती है, पेशेंस बढ़ती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट बढ़ता है. देयर आर लॉट ऑफ लाइफ स्किल्स जो तुम सीखते हो, ठीक है, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच एन एग्ज़ाम. सो should you prepare for it? Yes, but if you think you are exhausted from this exam and you no more want to give it, तो I don't think you should continue preparing for it. क्योंकि if you are not doing it for yourself in the first place, what's the point of doing it anyways? मतलब क्यों ही देना है तुम्हें फिर. ठीक है, सब बोल रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे भी पता है. लाइक इवन आई थिंक कि डॉक्टर इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन एंड आई पर्सनली आई एम वेरी अटैच्ड टू द थॉट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर. ओके, एंड दैट इज़ नॉट क्योंकि मुझे दुनिया ने बोला है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, मुझे किसी ने नहीं बोला है मुझे डॉक्टर बनना था, बट दैट वॉज बिकॉज आई हैड सीन दैट ड्रीम. दैट इज़ पर्सनल टू मी, नॉट टू एनी वन एल्स. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनीबडी एल्स. सो अगर तुम्हें खुद से खुशी नहीं फील होती उस चीज़ को सोच के, तो मत करो. डू नॉट इवन जम्प इन टू दैट रैट रेस बिकॉज अगर तुम उसको अपनी खुशी से कर रहे हो तो वो तुम्हें बहुत कुछ देगा अगर रिजल्ट नहीं भी देता है तो. लेकिन अगर तुम खुशी से नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट अगर नहीं दिया उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ तुमसे चला जाएगा. ठीक है, तो मत करो.
दैट इज़ अ स्वीट एंड इनोसेंट रिप्लाई। उससे भी बड़ी बात, अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो कि तुम्हें क्यों करना है, तो खुद से सिर्फ इतना पूछो कि like do not ask yourself that am I interested in studying in like being a doctor or in having the tag of a doctor or helping patients and all of that. वो secondary है, ठीक है, वो 5 साल बाद आता है, चाहे तुम कुछ भी करो। अपने आप से ये पूछो, am I interested in studying the subjects which I am going to study in the course। MBBS में जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स तुम पढ़ने वाले हो, क्या तुम उसको पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो? क्या बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी, फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी ये सब सुन के तुम्हें एक्साइटमेंट फील होती है? क्या तुम्हें ये सुनकर ही पढ़ने बैठने का मन करता है? इफ़ दिस इज़ वॉट यू फील देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज तुम उस चीज़ को सच में चाहते हो, ठीक है। देन दिस इज़ वॉट वी कॉल कि लविंग द प्रोसेस एंड नॉट द आउटकम। ओके, एंड ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि like all of the people who are saying कि you know we are done with NEET and stuff, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों बोल पा रहे हैं ऐसा, ठीक है। वो ऐसा इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट दे चुका है, ठीक है। यू कैन नॉट लेट गो ऑफ समथिंग व्हेन यू आर रियली अटैच टू दैट थिंग अनलेस एंड अनटिल तुमने अपना बेस्ट दिया हो, ठीक है। बिकॉज उन लोगों ने अपना बेस्ट दे दिया है 1 साल में, उन्होंने वो सब कुछ कर लिया जो वो कर सकते थे। उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उन्होंने मॉक टेस्ट दिए हैं, उन्होंने रिविजन किया है, लाइक दे एक्चुअली गेव इट। अब उसके बाद जो इस साल का पेपर था एंड वट एवर हैपेंड ऑन दैट थिंग इज़ ऑन लक बेसिस एंड ऑल्सो बिकॉज मे बी उनकी कहीं और कमी रह गई होगी जो शायद इस ईयर में इट कुड नॉट हैव बिन फिक्सेबल, बट वट एवर दे कुड हैव डन इन दिस ईयर दे डिड इट उस वक्त के लिए। हाँ, अब अगर तुमको पता लगा है कि नहीं भाई तुम्हें थोड़े ज़्यादा टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए थे, तुम्हें टफ मॉक पेपर्स लगाने चाहिए थे, तुम्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए था, तो ये चीज़ें तुम्हें अभी पता लगी है, ये चीज़ें तुम्हें पेपर होने के बाद पता लगी है। पेपर होने से पहले तुम्हें ये नहीं पता था, ठीक है। पेपर होने से पहले सबको यही पता था कि अगर मुझे मेरे कोचिंग मॉक टेस्ट में 650, 630, 640 आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन हो रहा है। किसी को नहीं पता था कि कोचिंग मॉक टेस्ट ईजी आता है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या पता नीट बहुत हार्ड आ जाए, ये किसी ने नहीं बताया था। ये आइडिया किसी के भी दिमाग में नहीं था दूर दूर तक। तो ये जितने भी लोग, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, वो उन लोगों को नहीं पता था, ठीक है। यू हैव गाइज हैव डिस्कवर्ड इट आफ्टर द एग्जाम, नॉट बिफोर द एग्जाम। सो वट एवर दे कुड हैव डन बिफोर द एग्जाम दे डिड इट। तो इसलिए अब उनके अंदर अब लाइक वही होता है। फॉर मी दैट्स द सेम थिंग, वेदर आई गॉट इन टू इट और नॉट, आई हैव लेफ्ट इट कि भाई आई हैव गिवन माई बेस्ट इन द ईयर आई प्रिपेयर्ड एंड सो I wanted to give it a last attempt, leaving so many good things which I actually got, because मेरे अंदर वो क्रेज था, वो क्रेविंग था, you know, that I want to do it, I want to give that to myself, तो I gave it and so I can leave it and move on from it very happily. I do not regret anything because मैंने किया जो करना था, ठीक है। So anybody giving a drop for next year और तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था, तुमने रिवीजन नहीं किया, तुमने मॉक्स नहीं लगाए, तुम्हें कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, और फिर तुम कह रहे हो नहीं भाई पेपर तो हार्ड था एंड फिर अगले साल ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो तुमने किया ही नहीं था वो, तो फिर इसलिए तुम लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो इफ़ यू रियली वांट टू यू नो प्रिपेयर, खुद से पूछो, डू आई इंजॉइंग स्टडिंग फॉर दिस, डू आई वांट टू एक्चुअली स्टडी द MBBS सब्जेक्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन is it worth it for you and not for is it worth it for the general term, ठीक है। क्योंकि if it's your dream, no matter तुम्हारा सपना गोलगप्पे बेचने वाला ही बनना क्यों ना हो, you are going to be very satisfied with it, ठीक है, क्योंकि तुम्हें वो बनना था। So again, this concept, this psychological concept comes here which I talk about in my videos, कि तुम्हारा इनर सेटिस्फैक्शन, तुम्हारा इनर ड्रीम, व्हाट यू वांट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। देयर आर पीपल, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, देयर आर पीपल हु आर अर्निंग वेरी मच मोर दैन what you could earn as a doctor or as any other thing,
तो तुम्हें ढूंढना है कि तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है. तुम्हारे लिए पैसा मैटर करता है, तुम्हारी लाइफस्टाइल मैटर करती है, तुम्हारे लिए वो सपना मैटर करता है, तुम्हारे डॉक्टर का टैग मैटर करता है. What actually matters for you, and then decide, okay, is this what I want to do. तुम्हें कोई नहीं बता सकता. So do not go on videos and search कि should I take a drop, should I do this. No, ask yourself, sit with a pen and paper and ask yourself, do I want to do this. क्या मैं खुश होंगी 1 साल बाद, even if I like, will I be able to give my best, and even after that if things do not go right, will I be able to move on from it happily कि okay, I did what I could, now I can move on from happily. Whether you want to move on or you want to continue, that's completely on you. But like, तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए प्रिपरेशन करने का, ठीक है. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि शिट आई शुड नॉट हैव टेकन ड्रॉप दिस दैट. नो, इफ यू टुक इट यू शुड बी ओनिंग इट. लाइक ओके, आई टुक इट फॉर दिस रीजन, and whether I move on or not, I am happy I took it, and that's it. End of the story. So this is it for the video. This was just a small thing I wanted to talk about because I felt I should give an opinion on that. I don't think I would like to upload more videos or anything about NEET as such, but if any of you wants any particular specific topic, opinion or anything to ask for me in that, you can definitely do that. And thank you.